भदोही खुद्दाम हज समिति की एक आवश्यक बैठक शम्सी टूर एंड ट्रेवल्स में हुई। बैठक में हज फार्म ऑनलाइन तिथि को 24 जुलाई से 31 जुलाई तक करने की उठी मांग। काशी से काबा की उड्डयन किया जाए पुनः बहाल। हाजी अमानुल्लाह अंसारी व हाजी आज़ाद खान ने संयुक्त रूप से केंद्रीय हज मंत्री किरण रिजिजू व उत्तर प्रदेश हज मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी से मांग किया। भदोही खुद्दाम हज समिति की एक आवश्यक बैठक चौरी रोड स्थित शम्सी टूर एंड ट्रेवल्स कार्यालय में इमाम ईदगाह हाफिज अशफाक रब्बानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के पूर्व सदस्य हाजी अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट का खुद्दाम हज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जिला हज ट्रेनर हाजी आज़ाद खान, मौलाना सुहैब आलम नदवी सचिव भदोही, शेख हाजी हबीब अध्यक्ष भदोही, हाफिज अनस, हाफिज अशफाक रब्बानी ने बुके देकर स्वागत किया। बैठक में हज समिति उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य हाजी अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट ने कहा कि ऑल इंडिया हज कोटा 1,75,000 है, जिसमें लगभग 1,62,000 ही फॉर्म ऑनलाइन अब तक हुआ है, जबकि लास्ट डेट 24 जुलाई तक सीमित है। कहा गया कि हज फॉर्म भरने की तारीख को कम से कम एक हफ्ता यानी 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाया जाए, जिससे आज़मीन हज को सहूलियत फराहम हो सके। खुद्दाम हज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जिला हज ट्रेनर हाजी आज़ाद खान ने कहा, हाजियों के लिए उड्डयन को काशी से काबा तक किया जाए ताकि आज़मीन हज को सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा, कोरोना काल से पहले काशी से काबा की उड्डानें हुआ करती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद यहां से उड्डयन को रद्द कर दी गई, जबकि कोरोना के बाद खुद्दाम हज समिति पूर्वांचल हज सेवा बनारस की मांग पर सरकार ने उड्डयन को बहाल किया गया था, अचानक रद्द कर दिया गया और लखनऊ से भेजा गया, जो आज तक पूर्वांचल के हाजियों को सफर हज के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ DDDH रही है। अमानुल्लाह अंसारी ने कहा कि पत्र लिखकर कर सरकार से पुनः उड़ान चालू करने की मांग करूंगा। हाजी आज़ाद खान ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मांग की है कि हाजियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए काशी से काबा तक उड्डयन को पुनः शुरू किया जाए। आप बोलिए। आज हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार सदस्य रहे हाजी अमानुल्लाह अंसारी साहब एडवोकेट शम्सी टूर ट्रेवल्स में जो है आए हैं। मैं सबसे पहले उनका जो है इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूं हाफिज अनस के तरफ से। हाफिज अनस साहब बैठे हैं, वो भी करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों की आज एक अहम बैठक है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है हज का फॉर्म 20 तारीख तक दिया था, जो उसके बाद फिर 24 किया। अभी उत्तर प्रदेश का कोटा पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोगों की मांग ये है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार में एक प्रतिनिधि है, एक मेंबर हैं, तो इनके जरिए हम लोग ये मांग करना चाहते हैं। खुद्दाम हज समिति का मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, और हमारे जितने भी हाजी हबीब साहब हैं, मौलाना सुहैब साहब हैं, अनस साहब हैं, हाफिज अशफाक रब्बानी साहब हैं, तमाम लोग हैं। हम लोगों का मांग ये है कि उत्तर प्रदेश का जो है अभी हज का कोटा पूरा नहीं हुआ है, कम से कम 10 दिन या एक हफ्ता और मौका मिले तो यहाँ के जो हुज्जाजे किराम और उत्साहित हैं जाने के लिए, जिनका फॉर्म नहीं हो पाया है, उसको जो है कम से कम उनका हो जाए, वो भी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि कल भर का ही वक्त है, अभी पूरा हुआ नहीं। 30,000 के लगभग यूपी का कोटा है। और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि इसके पहले तो बहुत कम लोग गए थे, जबकि 17-18,000 गए थे। इस बार कुछ तादाद तो बढ़ी है, और इसी वजह से नहीं जा पाए कि उनका वक्त पे भरा नहीं पाया था कोटा। तो हम जो है अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट साहब, जो हम लोगों के बहुत करीबी भी हैं और शासन में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उनके जरिए हम चाहते हैं शासन को हम लोगों की बात पहुंचे। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अंसारी साहब हैं, उनके कलम के माध्यम से भी हम लोगों का मैसेज पहुंचे। अब मैं चाहता हूं कि हाजी साहब कुछ कहें। शुक्रिया। हज ट्रेनर खुद्दाम हज समिति के अध्यक्ष जनाब आजाद खान बापू, मौलाना अनस साहब, हाफिज सुहैब नदवी साहब, हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने
जो हमारा यहाँ पर इस्तकबाल किया। दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही मशहूर है। जनपद भदोही के मुअज्जिज शख्सियत के जानिब से ये आवाज उठाई गई है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हज कमेटी ऑफ इंडिया का तो कोटा 1,75,025 हाजियों का है और उसी में से कुछ कोटा प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स वालों के लिए होता है। तकरीबन 1,52,000 के आसपास अब तक ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू। और हमारे उत्तर प्रदेश के जिम्मे 31,000 कुछ हाजियों का कोटा होता है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे जानकारी में टेंटेबली मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक 21-22,000 के आसपास एप्लीकेशन आए हैं और लास्ट डेट 24 जुलाई 2026 है। यहाँ की मांग और साथ ही साथ ऑल ओवर यूपी की भी मांग है कि ये हज एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम लोगों को और मौका हज कमेटी ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हज कमेटी के थ्रू, अल्पसंख्यक कल्याण और हज और वक्फ मंत्रालय के थ्रू हमारी जो डिमांड है कि हज के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने का मौका और तौसीक की जाए, बढ़ाया जाए, इसका हम खैर मकदम करते हैं। और अपनी जानिब से भी हम सरकार में हज कमेटी ऑफ इंडिया को, स्टेट हज कमेटी उत्तर प्रदेश को और इस मंत्रालय के माननीय हरदिल अजीज दानिश आजाद अंसारी से भी ये इल्तिजा करेंगे कि शासन को, केंद्र सरकार को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को ये लिखें कि यह मौका जो है कम से कम 1 हफ्ते का और तवसी कर दें, ताकि बहुत से ख्वाहिशमंद हैं, भदोही ही नहीं वरन यूपी के विभिन्न जनपदों के लोग अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ लोगों के पासपोर्ट न आने के सबब वो अप्लाई नहीं कर पाए, कुछ लोग और कागजी फॉर्मेलिटी के कमियों की वजह से नहीं कर पाए। अगर 1 हफ्ते का मौका और मिल जाता है तो बहुत से आजमीन हज के ख्वाहिशमंद को ये जो है अल्लाह के मुकद्दस सरजमीन खाने काबा और मदीना शरीफ का जो है दीदार नसीब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हम लोग जो है आपसे एक मांग और करना चाहते हैं कि लखनऊ में यहाँ के जो हाजी पूर्वांचल के जाते हैं बड़ी दिक्कत होती है। इसके पहले जो है कोरोना काल से पहले सारी उड़ानें ही बनारस से थी और बीच में कोरोना खत्म होते ही एक बार फिर पुनः चालू किया गया, लेकिन क्योंकि वो एयरलाइंस जो था डिफॉल्ट टर्न निकला, उसी की वजह से फिर लखनऊ कर दिया गया। एक मांग और हम लोगों की है कि कम से कम पूर्वांचल का जो गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहा जाता है कि वो एक फार्मूला था कि काशी से काबा की उड़ान, उसको भी चालू किया जाए, क्योंकि आप सरकार में एक सदस्य हैं और आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक मजबूत पद पे हैं प्रदेश के। तो मैं चाहता हूं कि अपने पद का इस्तेमाल करें और हम लोग की पूर्वांचल की मांग है कि बनारस से हज की उड़ान शुरू की जाए। इंशाअल्लाह हम एक पत्र जो है आज ही बना करके